नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही पुरानी लेकिन उतनी ही सच्ची कहानी सुनेंगे। कहानी का नाम है सच्ची दौलत। तो असली दौलत होती क्या है? क्या ये सोना चांदी है, ढेर सारा पैसा है, या फिर कुछ और ही है? ये सवाल हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है ना। तो चलिए आज की कहानी में इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बहुत बहुत समय पहले एक गांव से। और इस गांव में ना दो ऐसी जिंदगियां थीं जो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थीं, एकदम अलग। तो सबसे पहले मिलते हैं कहानी के पहले किरदार से। यह है एक अमीर व्यापारी। अब कहने को तो उसकी दुनिया दौलत से जगमगा रही थी, पर असल में उसका खजाना डर का खजाना था। चलिए देखते हैं कैसे। अगर बाहर से देखें तो उस व्यापारी की जिंदगी किसी सपने जैसी थी। सोना चांदी इतना कि गिना न जाए, जमीन जायदाद जहां तक नजर जाए, और हाँ, सेवा के लिए हर वक्त तैयार रहने वाले नौकर चाकर। मतलब ऐसी जिंदगी जिसे देखकर कोई भी कहेगा वाह क्या बात है। लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे एक अंधेरा भी था। इतनी सारी दौलत का बोझ उसके मन पर था। उसे ना हर घड़ी बस एक ही डर सताता रहता था कि कहीं कोई ये सब उससे छीन ना ले। और यही डर उसकी रातों की नींद ले उड़ा था। मतलब वो हर रात बेचैनी से बस करवटें बदलता रहता। सोने से पहले बार बार जाकर अपनी तिजोरियों के ताले चेक करता, पर सुकून वो तो जैसे उससे रूठ ही गया था। तो ये तो थी व्यापारी की कहानी। अब चलते हैं कहानी के दूसरे और शायद सबसे अहम किरदार की तरफ, बढ़ई। उसकी दौलत ना बिल्कुल अलग किस्म की थी। वो थी संतोष की दौलत। तो ये है हमारा बढ़ई। इसकी दुनिया उस व्यापारी से एकदम उलट थी। एक छोटा सा घर था, घर में सामान भी बस जरूरत भर का। लेकिन एक चीज थी जो उसके पास बेशुमार थी, और वो व्यापारी के पास बिल्कुल नहीं थी। और वो थी उसके चेहरे की सच्ची मुस्कान। उसका हर दिन ना एक सीधे साधे रास्ते पर चलता था। सुबह उठकर पूरी लगन से काम करना, शाम को अपने परिवार के साथ बैठकर प्यार से खाना खाना, और फिर रात को बिना किसी चिंता के चैन की नींद सो जाना। बस इतनी सी थी उसकी दुनिया। और आप देखिए कहानी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ वो व्यापारी जिसके पास दौलत तो अनगिनत है, पर मन डर से और रातें बेचैनी से भरी हैं। और दूसरी तरफ ये बढ़ई जिसके पास दौलत बस गुजारे लायक है, पर मन में कमाल की शांति है और रातें सुकून भरी नींद वाली। दो रास्ते, दो बिल्कुल अलग जिंदगियां। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां ये दो दुनियाएं, ये दो जिंदगियां एक दूसरे से टकराती हैं। व्यापारी की नजर आखिरकार बढ़ई की इस बेफिक्र खुशी पर पड़ ही जाती है। एक दिन, दो दिन, कई दिन व्यापारी उस बढ़ई को खुश देखता रहा और उसकी अपनी बेचैनी बढ़ती गई। आखिरकार एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने बढ़ई को रोका और पूछ ही लिया, एक बात बताओ, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम हर वक्त इतने खुश कैसे रह लेते हो? देखिए, ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उस व्यापारी के मन की पूरी छटपटाहट थी। बढ़ई ने बस मुस्कुरा दिया, और फिर उसने जो कहा वो शब्द बहुत सीधे साधे थे, लेकिन उनका मतलब बहुत गहरा था। वो बोला, मालिक, मेरे पास जितना है ना, मेरे लिए उतना ही बहुत है। मैं ज्यादा का लालच नहीं करता, और बस यही संतोष, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। और बस बढ़ई के ये चंद शब्द व्यापारी के दिलो दिमाग पर हथौड़े की तरह लगे, और यहीं से इस कहानी की सबसे बड़ी सीख निकलकर सामने आती है। उस एक पल में व्यापारी को सब कुछ साफ साफ समझ आ गया। उसे एहसास हुआ कि जिस दौलत को वो तिजोरियों में बंद करके रखता है, वो तो असली दौलत है ही नहीं। अरे, असली दौलत तो वो होती है जिससे चोरों का कोई डर ही ना हो, जिससे कोई चुरा ही ना सके। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि सच्ची दौलत सोना चांदी या कोई सामान नहीं है। सच्ची दौलत तो एक एहसास है, मन का सुकून और दिल का संतोष। ये समझ कि मेरे पास जो है वो पर्याप्त है। तो ये कहानी खत्म करने से पहले एक सवाल सबके लिए, अपने मन से पूछने के लिए, हमारी अपनी तिजोरी में क्या है? हम उसमें क्या जमा कर रहे हैं? डर और बेचैनी, या फिर संतोष और सुकून? सोचिए।